Okay, hello friends. So we'll move to next important concept, which is called as supply demand concept. प्राइस एक्शन के टर्म्स में ये कंसेप्ट एक तरीके से काफ़ी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है एंड इसको आपको जस्ट सप्लाई डिमांड जोन, इट्स नॉट लाइक कि कोई लक्ष्मण रेखा होती है कि सप्लाई जोन के ऊपर चला गया मार्केट तो इट इज़ गोइंग टू जस्ट गो बुलिश एंड डिमांड जोन के नीचे मार्केट अगर गया है तो वहाँ से वो बियरिश होने वाला है, राइट। इवन इफ द मार्केट इज़ लाइक डिमांड जोन पे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से वो रिवर्स होने वाला है, और सप्लाई जोन में आ गया तो वहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो इट इज़ अ जोन ऑफ हायर इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पे विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कोई ट्रेडिंग डिसीजंस ले, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन अ वे आज हम सप्लाई डिमांड जोन को सही तरीके से कैसे उस पर काम करना है, क्या उस पर आपको एफर्ट डालना है, कितना इम्पोर्टेंस देना है, राइट, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस सेशन। सो वेरी सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें कि व्हाट इज़ अ सप्लाई जोन, राइट, तो सप्लाई जोन इन अ वे इज़ एनी जोन जहाँ से मार्केट इन अ वे सेलर्स का जो प्रोपोर्शन है मार्केट में इट बिकम्स ग्रेटर देन बायर्स। तो सेलर्स एक बार बायर से ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट वहाँ से एक फॉल देता है, राइट। सो इन अ वे सेलर्स बिकम्स मोर डोमिनेंट। व्हाट इज़ अ डिमांड जोन? डिमांड जोन मतलब वहाँ पे बायर्स का जो डोमिनेंस है वो सेलर्स से ग्रेटर है। इट मीन्स कि बायर्स जो है वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ से उसको डिमांड जोन बोला जाता है। डिमांड इंक्रीजेस, राइट। सो वहाँ से प्राइस हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग अप। बट अगेन फॉर ट्रेडर्स, राइट, फॉर ट्रेडर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी जोन से यू शुड नॉट गेट अटैच्ड, राइट। कोई भी जोन मतलब लक्ष्मण रेखा नहीं है कि इस जोन पे आ गया मतलब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, उस तरीके से नहीं है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज़ कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ बेस फॉर्मेशन। ये आपको समझ में आ गया तो यू विल देन ट्राई टू यूज सप्लाई डिमांड इन प्रॉपर टर्म्स, राइट। आप उस पर ओवर डिपेंडेंट नहीं होंगे, जितना उसका इंपॉर्टेंस है आप दोगे एंड देन यू विल बी एबल टू टेक डिसीजंस, राइट। सो ये हमारा बेसिक देखा है। सप्लाई जोन में सेलर्स बिकम्स ग्रेटर देन बायर्स, डिमांड जोन में बायर्स बिकम्स ग्रेटर देन सेलर्स, राइट। ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ जो हम आपने लेट्स से स्टॉप लॉस जो है, इस जोन्स पे काफ़ी स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, राइट। तो एसएल हंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ट्रेडर्स को वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मार्केट कैसे एसएल हंट करता है। अब जब भी मार्केट किसी रेंज में जा रहा है या कोई एक तरीके से ट्रेंड पे है, लेट्स से यहाँ पे जो है किसी ने एक तरीके से ही हैड काइंड ऑफ एंटर्ड शॉर्ट सप्लाई जोन के नीचे मार्केट में, राइट। मार्केट सप्लाई जोन के नीचे गया, इट हैज़ कम ओवर देयर, राइट, एंड देन समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज दैट मार्केट सप्लाई जोन के ऊपर एक विक मारता है, राइट। इस चार्ट में नहीं है बट आपको एग्जांपल्स भी काफ़ी दिख जाएंगे। हम एग्जांपल्स पे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो विक मारता है एंड उस विक मारने के बाद जब मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है, बट उस विक से क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। स्पेशली आप इंडेक्स में काफ़ी कॉमनली ये चीज़ें देखते हैं, स्टॉक्स पे भी आपको इजीली मिल जाता है, बिकॉज मार्केट का एक अनरिटन रूल है कि वो हमेशा अच्छे मूव के पहले इट विल काइंड ऑफ किक आउट द वीक प्लेयर्स। जो इमोशनल प्लेयर्स है, जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत इससे डर जाते हैं, उनको मार्केट बाहर निकाल देता है, किक आउट द वीक प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको यही समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट अ सप्लाई जोन
और डिमांड जोन के नीचे आपको बहुत सारे विक्स मिलने वाले हैं मार्केट में, राइट। जैसे डिमांड जोन के नीचे भी विक आएगा और उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा, सप्लाई जोन के ऊपर भी विक आएगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगा, एंड दिस विक्स विल काइंड ऑफ अ कॉज अ कन्फ्यूजन कि ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसीलिए हम लोग एक तरीके से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें बेस फॉर्मेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉप्स है, अगर कोई स्टॉप्स सप्लाई जोन के ऊपर रखा है तो मार्केट विक मार के सिर्फ उसका स्टॉप्स जो है, जनरली वीक प्लेयर्स का स्टॉप लॉस हंट करता है, एंड देन अगेन वो वापस पुश डाउन हो जाता है। नीचे बायर का जो भी स्टॉप लॉस होगा इट विल बी बिलो द डिमांड जोन, वो विक बना के स्टॉप लॉस हंट करके वापस ऊपर चले जाता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एटलीस्ट जो है हमें कि सप्लाई डिमांड जोन आपका जो एक होता है तो वहाँ पे मार्केट इन अ वे बिकम्स मोर वोलेटाइल इन नेचर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल कि इन अ वे इस तरीके से हम एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट भी फिर नेक्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विच इज़ काइंड ऑफ अ द नेक्स्ट हमारा जो आएगा। तो आप जब देखते हो कि मार्केट जब भी सप्लाई जोन के अंदर रहता है या डिमांड जोन के अंदर रहता है, राइट, बिफोर इट स्टार्ट्स एनी रैली, राइट, और स्टार्ट्स एनी सेल ऑफ या ड्रॉप बोलेंगे, तो वहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम ड्रॉप हो जाता है। क्यों? बिकॉज जब भी मार्केट एक रेंज में जाता है या साइडवेज जाता है, उसका सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि फर्स्ट इज लो वॉल्यूम के कैंडल्स बनने लगते हैं, एंड सेकेंड है कैंडल साइजेस स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। सो कैंडल साइजेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो एक तरीके से अब इसमें आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली समझ में आती है कि जब भी मार्केट एक बेस फॉर्मेशन में जाता है तो बेस फॉर्मेशन तभी करता है जब मार्केट एक तरीके से इट इज़ काइंड ऑफ अ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज, राइट। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं तो क्लाइमेक्स के पहले बिल्डअप होता है, फिर सडनली आपका एक क्लाइमेक्स होता है, सस्पेंस आता है उसमें, राइट। तो मार्केट में भी एक मूव के पहले हमेशा एक बिल्डअप होता है, और इसी बिल्डअप में लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर नीचे विक्स मारता है। तो साइडवेज मार्केट में कैसा आता है, लो वॉल्यूम जनरल होता है और वॉल्यूम स्पाइक्स मिलता है आपको एक्सट्रीम में, राइट। ये भी है एट एक्सट्रीम। ये इसमें आपका मतलब सिंपल सा चीज़ है कि जो भी ये वॉल्यूम का यहाँ पे जो जोन है इसके ऊपर और नीचे आपको वॉल्यूम स्पाइक्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये एक क्रूशल काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे। सप्लाई डिमांड के जो जोन होते हैं ये जोन्स ऐसे ही क्रिएट होते हैं। लो वॉल्यूम बेस पे मार्केट एक रेंज में घूमता है और उसके बाद वहाँ से वो रिजेक्शन लेके अपना जो ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड कंटिन्यू करता है। डिमांड जोन में भी वो आता है, बेस बनाता है, एंड देन इट ट्रेंड कंटिन्यूस। तो बेस फॉर्मेशन क्या होता है? बेस फॉर्मेशन इन अ वे इज द कंसेप्ट इन अ वे दैट टेल्स यू कि मार्केट कभी भी बिफोर एनी बिग मूव इट विल टेक सम ब्रीदर, एक थोड़ा टाइम लेता है वो, एंड उसके बाद ऑर्डर्स वहाँ पे काफ़ी फास्ट मार्केट में आते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर हम देखें बेस फॉर्मेशन का कंडीशन क्या है, तो बेस फॉर्मेशन का कंडीशन ये रहता है कि एक जोन के अंदर मार्केट में एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपके जो होते हैं वो इम्पैक्ट टच करता है ऊपर नीचे उस रेंज में। मिनिमम 3 से ज़्यादा रहा तो दैट इज़ रिकमेंड। इट मीन्स कि मार्केट उस टाइम पे विक्स बना के ये सब करके वहाँ पे वो वीक प्लेयर्स को किक आउट कर दिया है। 3-4 बार अगर एक बार मार्केट ऊपर नीचे वोलेटाइल हो रहा है तो नोबडी द वीक प्लेयर्स वोंट हैव दैट मच एनर्जी कि जब अच्छा मूव आएगा तब वो अपने ट्रेड्स नहीं लेंगे, दे विल पैनिक, right, and they would lose confidence in the trades, and that is what maximum retail people happens with them. वो बेस फॉर्मेशन जब भी होता है वहीं पे वो लोग प्रेडिक्शन में जाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सप्लाई जोन है यहाँ से नीचे ही जाएगा, वो इसके ऊपर एसएल डालते हैं, मार्केट वहाँ पे एसएल हिट करता है एंड देन इट फॉल्स। सिमिलरली डिमांड जोन में भी मार्केट वहाँ पे उस जोन के नीचे वहाँ पे एसएल डालते हैं एंड देन इट एसएल हिट करके ऊपर जाता है, राइट।
तो हम लोग एग्जाम्पल से भी अभी देखेंगे। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। हम अभी ये अक्टूबर 2021 का यहाँ पे चार्ट है। यू कैन सी एक तरीके से अगर किसी ने यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ किया, लेट्स से मार्केट ये डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर डिमांड जोन पे मार्केट आ रहा है और कोई यहाँ पे बाय करने पे देख रहा है, तो व्हाट यू कैन सी, लुक एट दिस विक। इस विक ने क्या किया, ऑल दिस विक इतना बड़ी विक क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे बायर जब मार्केट बुलिश हुआ और जब ऊपर गया तो यहाँ पे उनके एसएल इसके नीचे, यहाँ पे इस जोन के नीचे थे। तो मार्केट ने उस सारे एसएल हिट किए, किसी के यहाँ पे, किसी के कैंडल के नीचे रखते हैं, कोई यहाँ पे रखते हैं, तो सारे एसएल हिट करके वोलेटिलिटी में इट वेंट अप। अब अगेन व्हाट हैपेंड इज दैट कि मार्केट देखिए यहाँ पे इस जोन के नीचे आ गया, राइट। यू कैन सी इट मेड अ गुड WRC रेड कैंडल। अब जिन्होंने भी सेल किया है वो क्या करेंगे, इस जोन के ऊपर अपना एसएल रखेंगे। मार्केट ने अच्छा सेल ऑफ आया, बट क्या हुआ, उस जोन से वो सीधा ऊपर गया, एसएल हंट किया, राइट, एसएल हंट किया एंड देन वहाँ से फॉल आया। सो ये सेल साइड का जो एसएल है, सेल एसएल हंट हुआ और यहाँ पे बाय एसएल हंट हुआ, राइट। तो एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक तरीके से यू कैन सी सडनली नीचे आया एंड देन विदाउट एनी बेस फॉर्मेशन वो नीचे जा रहा है। तो बहुत बार ऐसे केस में मार्केट जब और रिएक्ट करता है तो वोलेटिलिटी में दे जस्ट क्रिएट होती है, ताकि जो वीक प्लेयर्स है, जो स्टॉप लॉसेस इस कैंडल के ऊपर, जोन के ऊपर रखते हैं, उनको हमेशा मार्केट किक आउट करता है एंड उसके बाद जो है प्रॉपर मूव एक स्टार्ट होता है, राइट। हम और एग्जांपल देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे भी एग्जांपल देखेंगे। एक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ओवर हियर, राइट। अभी हम अगर यहाँ पे देखेंगे ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला एक जोन एक कंसिडर करेंगे। मार्केट यहाँ से अप गया, ऊपर गया। अगर किसी ने यहाँ से ऊपर गया तो डेफिनेटली हिल ट्राई किया, इसके नीचे एसएल रखेंगे, कोई इसके नीचे एसएल रहेगा, चलो इस बार बच गया। बट ये विक जो है इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यहाँ तक आएगा, बहुत बार विक इसके नीचे जाके आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें रहती है हमेशा इन अ वे यू कैन सी मार्केट भले ही ऊपर गया, बट अगर कोई वीक प्लेयर्स यहाँ कोई एंटर करके रखा है कि हाँ ये इस कैंडल के ऊपर जा रहा है, मार्केट में बाय करता हो, इसके नीचे एसएल, तो उसका एसएल हंट करके वहाँ पे मार्केट गया है, राइट। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी वेरी क्रूशल कि लेट्स से यहाँ पे भी सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दिखेगा। एक छोटा सा रेंज है, ये रेंज यू कैन सी मार्केट ने एक तरीके से रेंज को ब्रेक डाउन किया, राइट, एंड फेक ये मूव दिया एंड आफ्टर द फेक मूव इट काइंड ऑफ मूव्ड अप इन अ वे। तो यहाँ पे कोई अगर सेलर करके बैठा है एंड ही इज़ नॉट काइंड ऑफ रिस्पेक्टिंग द मार्केट, नहीं निकल रहा है, अरे हाँ चलो ज़्यादा नहीं ऊपर जाएगा, ये गैप फिल करके गिरेगा, इतना गिरा है मार्केट, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो ऐसे मूव में ही विल डेफिनेटली मेक बिग लॉसेस, राइट। सो हमेशा इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, उसको आपको इम्पोर्टेंस देना ही पड़ता है रादर दैन आर बायसेस। हमारे बायसेस मैटर नहीं करते, व्हाट द प्राइस एक्शन इज टेलिंग अस दैट इज़ व्हाट जनरली मैटर्स, राइट। सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यहाँ पे वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि सप्लाई जोन में, बट अब अगर अभी बेस फॉर्मेशन से मार्केट जा रहा है तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ काइंड ऑफ लेट्स से हम निफ्टी के चार्ट पे अभी आएंगे, right? एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन से अगर मार्केट जा रहा है यू कैन सी ओवर है ना। देखिए अब जो मैं बोल रहा था, दोनों साइड मार्केट ने विक मारी है, दिस इज़ अ विक, दिस इज़ अ विक। अगर यहाँ पे कोई इस रेंज में प्रेडिक्शन गेम खेल रहा है कि हाँ मार्केट अगर बाय साइड हो गया, नीचे जाएगा, तो यहाँ मार्केट ने उसका ऐसे लैंड कर दिया। छोटी विक है, विक बड़ी भी हो सकती है, यू कैन सी यहाँ पे बड़ी भी विक है, कभी छोटी विक, साइज शेप अलग हो सकता है, डजंट मैटर। बट विक का काम ही ये होता है कि बस वीक प्लेयर्स को स्टॉप लॉस है, मार्केट के एल्गोरिदम को दिख रहा है यहाँ पे इतने स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, प्रेजेंट है, जस्ट गो हिट देम एंड देन मूव क्रिएट करो, राइट।
बट अगर एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है एक लेवल पे मोर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स आपका किसी सप्लाई या डिमांड जोन पे मार्केट हिट हो रहा है, और उसके बाद एक अच्छी WRC जो हमने पहले कंसेप्ट सीखी है, WRC से मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, दैट इज काइंड ऑफ अ मोस्ट क्रूशल, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे वीक प्लेयर्स को किक करके एक बेस फॉर्मेशन करके उसके बाद निकल रहा है, मतलब अब मार्केट सीरियस है। उसके बाद जो है हमारा स्टॉप लॉस, हम फिर क्लोजिंग बेसिस पे, हमेशा स्टॉप लॉस कभी भी नहीं रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेंज में तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है, यू डोंट हैव टू टेक एंट्री इन द रेंज। स्टॉप लॉस जो होता है इट हैज़ टू बी ऑन इन द क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आर्ली के अपना, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आर्ली बेसिस पे, देन यू कैन ट्रेड इट अबव उसके ऊपर एंड ट्रेल करना है जैसे जैसे स्ट्रक्चर रहता है। हमने स्ट्रक्चर लास्ट सेशन में सीखा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको ट्रेल करना है। स्ट्रक्चर की रीडिंग आप हेकेनाशी से कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स है, तो बस प्रॉफिट के एंजॉय करना, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। एंड स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यूड है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो पार्शियली आप बुक कर सकते हैं। वो हम लोग जो है पोजिशनल वाले इसमें थोड़ा अच्छे से सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, जो स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, जब हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी हम ये रिलायंस के एग्जांपल भी देख लेते हैं स्टॉक में, वन ऑफ द एग्जांपल। यहाँ पे भी आपने देखा है वीकली चार्ट रिलायंस का, तो वो हियर यू कैन सी दिस 2200 के अराउंड के लेवल्स में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 टाइम्स वो टच किया है। तो हमारा रूल मतलब जनरली ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टाइम, कोई भी बेस फॉर्मेशन में अप एंड डाउन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टाइम्स, 1 2 3 4, एकदम एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे रहा तो भी चल जाता है, बट उस जोन के आसपास से मार्केट निकलता है। डोंट कंसीडर कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ पे टच करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे बफर रहा, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। बट यहाँ पे आप देखो ये विक वगैरह क्या है, ये सेलर्स को यहाँ पे एग्जिट करा है। यहाँ पे भी यू कैन सी द विक वगैरह एक तरीके से या बनाया है, बायर्स को एक तरीके से यहाँ पे एग्जिट करा है। एंड देन यू कैन सी विद अ गुड WRC, लुक एट दिस कैंडल, वेरी गुड क्लीन WRC, एंड उसके बाद एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ है। एंड देन दिस जोन, ऐसे जोन जब होते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 जहाँ पे होता है, दे बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन इन द मार्केट, स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई और डिमांड एरिया वहाँ पे। तो कभी भी आपको अच्छे ट्रेड्स चाहिए, राइट, तो हम लोग वहाँ पे एक तरीके से आपका ये है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 टच आपका यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज़ मच मोर एडवांटेजियस, कोई भी एक बड़े मूव के पहले, राइट। हम और सेक्टर का टाटा स्टील में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, राइट। हम यहाँ पे देखिए आपके जब ये अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड में यू कैन सी ओवर हियर, राइट, लुक एट दिस 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब आराम से इतना, एंड ये WRC से उसने वहाँ से ब्रेकआउट किया एंड देन द मूव स्टार्टेड, राइट। हम अगर वहाँ पे उसको देखेंगे भी एक प्राइस रेंज से, तो एटलीस्ट इस यहाँ से यहाँ तक मतलब 44% एकदम मूव स्टार्ट हुआ, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश था, बट एक 44% मूव स्टार्ट हुआ। अगेन यू कैन सी ओवर हियर अनदर बेस फॉर्मेशन। तो बेस फॉर्मेशन के बाद जो है मार्केट, अगर यहाँ पे यू कैन सी WRC से आपको अनदर यू आर एबल टू गेट 20-24%, मतलब आपका रिस्क एक तरीके से मार्केट में आप लॉजिकली ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे हमेशा कोई भी अच्छे ट्रेड्स आपको बेस फॉर्मेशन के बाद मिल रहे हैं, तो दैट विल हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, यू कैन सी ओवर हियर अ बेस फॉर्मेशन एंड मार्केट इज ब्रेकिंग डाउन, आपको एक अच्छे ट्रेड्स वहाँ पे देन मार्केट में मिलते हैं। So this is a very crucial aspect of price action which many people ignore. उनको लगता है बस एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया एक जोन को, एक लक्ष्मण रेखा है, लाइन है, उसको ब्रेकआउट किया, बस बाय करो और जाओ। बट यहाँ पे आप मार्केट हमेशा फेक मूव्स, स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद ही बड़े मूव्स देता है, राइट। दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ फैक्ट। बिना आपको इसलिए मार्केट में स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर रीडिंग एंड बेस फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें आपको मार्केट में समझ गई तो आपको इन अ वे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो भी आपको करना है काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी काफ़ी एक तरीके से डोमिनेंट होती है,
राइट. सो दैट इज़ काइंड ऑफ व्हाट इज़ हम इस वीडियो से आप लोगों को समझाना चाहते थे कि सप्लाई जोन व्हेन इट डजंट वर्क एंड व्हेन इट वर्क्स, राइट. तो विदाउट बेस फॉर्मेशन सप्लाई जोन, डिमांड जोन might not work. With base formation they have a higher probability of working and will give you good results. ये चार्ट में भी निफ्टी का ही है, मतलब पुराना चार्ट है, बट यहाँ पे आप यू कैन सी देख सकते हैं यहाँ पे, राइट. बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, गुड मूव अप, राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं सप्लाई जोन के बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेक डाउन यहाँ पे एंड गुड मूव ऑन द डाउन साइड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये विक्स आर पार्ट ऑफ द मार्केट, वो हमेशा वहाँ पे आएंगे. विक्स आपको यहाँ पे भी यू कैन सी 1 2 3 4 5 टचेस एंड देन ब्रेकआउट एंड मार्केट इज काइंड ऑफ अ वेंट अप. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बेस फॉर्मेशन. तो सप्लाई जोन विल वर्क व्हेन देयर इज अ बेस फॉर्मेशन, गुड बेस फॉर्मेशन. एंड सप्लाई डिमांड जोन क्या रिलायबल नहीं होते हैं जब वहाँ पे बेस फॉर्मेशन, ये जो कंसेप्ट है, मिसिंग होता है. तो होप आपको वो चीज़ अच्छे से अभी थोड़ी सी समझ में आई होगी एंड आप उसको यूज़ करोगे उस तरीके से. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट. एंड इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ गेट फीडबैक फ्रॉम अस एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू आर ऑलवेज वेलकम. हमारा कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है, बट प्राइस एक्शन को अच्छे से समझिए. डोंट ट्राई टू रन आफ्टर मेनी कोर्सेज, ये करो वो करो, कुछ नहीं होने वाला उससे. मेन चीज़ है एक दो सेटअप पकड़ना है, एक दो कंसेप्ट मार्केट के पकड़ना है, उनको रेगुलरली ट्रेड करना है. ट्रेड करके बस वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, पोजीशन साइजिंग यू हैव टू डू वेल एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, राइट. दैट्स व्हाई इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम व्हेन वी डू, we give challenge to our students, follow the setups we taught, follow the rules we taught and come back to us after 2 weeks 1 month. उस रूल्स के साथ जर्नल मेंटेन कीजिए एंड वी चैलेंज यू कि आप लॉस में कभी नहीं जाओ, आप एग्रीगेट, यू विल बी इन प्रॉफिट्स, राइट. तो मार्केट इन अ वे इट मूव्स, जो रहता है वोलेटिलिटी जो होती है, प्राइस एक्शन हेल्प्स यू नेविगेट द वोलेटिलिटी. जैसे रडार सिस्टम होता है हमारे शिप्स में, और रडार सिस्टम से हम लोगों को एक तरीके से समझ में आता है कि कहाँ पे कैसे जाना है. कोई स्टॉर्म आया तो भी आपके पास एक नेविगेशन सेटअप होता है जिससे आप अपने कोर्स से भटकते नहीं हैं, राइट. सिमिलरली शिप अपने आप बराबर पहुंच जाती है. तो यहाँ पे भी मार्केट में ये समुंदर है, तो समुंदर में हमें तूफान या कहीं कुछ आया तो हमें भटकना नहीं है. वी हैव टू पे अटेंशन, राइट, टू व्हाट द मार्केट, इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन की जो सिग्नल्स है उनको पकड़ के ट्रेड करना है. बाकी सारे नॉइस को उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना है. वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है. आप हर कैंडल को इम्पोर्टेंस दोगे, हर जोन को इम्पोर्टेंस दोगे, तो आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत मिजरेबल होने वाली है. दैट आई कैन गारंटी. बट इफ़ यू जस्ट हैव पेशेंस, लाइक बेस फॉर्मेशन के लिए मार्केट को एक जोन्स पे वहाँ पे एक तरीके से निकलने के लिए या आप उतना पेशेंस है, एंड डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट. सो आई थिंक दैट्स इट ओवर हियर, जो हम बताना चाहते थे. होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा. अब हम बाद में अभी पोजिशनल ट्रेडिंग सिस्टम, इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम भी सीखेंगे, बट उसके पहले असाइनमेंट आपके लिए यही है. जो लास्ट सेशन में हमने टाइम फ्रेम दिया था 1 वीक के लिए, लास्ट 1 से 2 ईयर्स तक, 1 वीक टाइम फ्रेम में लास्ट 1 से 2 ईयर्स, डेली टाइम फ्रेम में लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर, एंड अर्ली टाइम फ्रेम में लास्ट 3 मंथ्स में आपको ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, कहाँ बेस फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ ये हो रहा है, एंड वो आपको वहाँ पे एक तरीके से यू कैन ऑल्सो सेंड देम टू अस, राइट. वो आप आइडेंटिफाई करके आप भेजिए, तो आपको एक तरीके से ये आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत उससे हेल्प होगी. प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डो नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डो नॉट बी ईगोइस्टिक इन द मार्केट, बी हम्बल, अच्छे से सीखिए. बिल्कुल ये IQ का गेम है ही नहीं. दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ IQ, राइट. दिस इज़ अ गेम ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. वो आपको सीखना है, वो सीखने के लिए आप यहाँ पे आए हैं. एंड इसीलिए जो है ये इस तरीके से आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्राइस एक्शन सिखाना हमारा जो मिशन है, दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव over here. So hope
the session was helpful to you. Now we'll move on to the next session after that. But हर सेशन को एक के बाद एक देखने से अच्छा है थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप नेक्स्ट सेशन पे जाइए टू मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट. So thank you for being a wonderful audience and listening to us. Hope you will practice the things taught and come back more stronger in the market. So with this, I will say goodbye to you, and also lead a healthy life, take care of your health, and God bless you. Bye bye.